तो दोस्तों अगर उनसे कांटेक्ट हुआ तो मैं उनके साथ जो बातचीत करूंगा, अगर हो पाया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखूंगा और वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अवश्य सुनाऊंगा एक प्रूफ के तौर पे कि एक व्यक्ति जो वहाँ पर मिलने गया है वो अपने मतलब चश्मदीद गवाह है, वो अपने मुंह से बता रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ था। इंतजार करते हैं मतलब जो है 10-10 5-5 मिनट तक कोई ये कमेंट नहीं करता, लेकिन वहीं पर ये देखिए आप लोग कि शिवानी ने जैसे ही अपनी लाइफ शुरू की तो लगातार जो है उस पर लोग जुड़ते चले गए और इतने ज़्यादा मात्रा में कमेंट आ रहे थे कि शिवानी खुद पढ़ नहीं पा रही थी। मतलब लोगों में होड़ लग गई कि कौन मतलब जो है कितना अधिक सुपर थैंक करेगा या कितना अधिक रुपया देगा शिवानी को। यहाँ तक कि फिर कमेंट की तो बात छोड़ो, अन्य क्रिएटर जहाँ एक एक कमेंट को तरसते हैं वहाँ पर लोगों में ये होड़ लगी थी कि मेरा पैसा कैसे पहुंचे वहाँ पर और शिवानी कैसे मेरा नाम लें। तो साथियों इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि जब आदमी कामयाब होता है तो उसको गिराने में सबसे पहले अपने अगल बगल वाले ही ज़्यादा सहयोग करते हैं और विरोधी जो है वो ये चीज़ तो चाहते ही हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं कोई कमी पकड़ में आ जाए और उसको हम मुद्दा बना दें। क्योंकि अगर आप बार बार आप उनकी ही बात करेंगे कि आज उसने शिवानी के लिए ये कहा, आज उसने शिवानी के लिए ये कहा, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग जो हैं आप लोग उनकी मदद ही कर रहे हैं। क्योंकि अपने चैनल पर जब आप उनका जिक्र करेंगे तो वो बार बार हाईलाइट होंगे, उतना ही ज़्यादा उनका प्रचार होगा। उसके बाद में जो लोग हमें देखते हैं वो एक बार हमें नहीं देखेंगे लेकिन उसके वीडियो को जरूर देखेंगे कि उसने आखिर क्या कहा शिवानी के लिए। तो कहीं ना कहीं पे हम ही लोग जो है उनका प्रचार कर रहे हैं। यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज मैं फिर आ चुका हूं बाहर, जबकि आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के ये सूचना दी थी, आप लोगों को जानकारी दी थी कि हो सकता है आज भी मेरा वीडियो ना आए, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। कारण ये है कि मैं शाम को ही अपना वीडियो शूट करता हूँ और उसी दिन पब्लिक कर देता हूँ। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन से बराबर लगातार शाम को ही बारिश शुरू हो जाती है और मैं अच्छा खासा अपना मूड बना के घर से निकलता हूँ। पिछली बार तो आया था, मतलब 2 दिन पहले तो भीग गया था, फिर आधा यहाँ पे शूट किया, आधा वीडियो घर जाके शूट किया। तो 2 बार से ऐसा ही हो रहा है। तो 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार। हालांकि आज थोड़ी जो है गनीमत ये है कि बारिश के आसार तो लग रहे हैं, बादल है लेकिन अभी बरस नहीं रहा है पानी। तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो शूट कर लूँ, अगर पानी गिरने लगता तो फिर ना ही डालता। और साथियों आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो आज आपको कुछ अलग सा लगा होगा, तो मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा सा क्लिक बेट कर लूँ, कुछ ऐसा थंबनेल बनाऊँ जिसको बनाने के बाद में लोगों को ये लगे कि आखिर इस वीडियो के अंदर क्या है। अब आप लोग सोचते होंगे अपने मन में कि ये तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं कभी क्लिक बेट नहीं करता हूँ या कुछ ऐसा नहीं लगाता हूँ थंबनेल पे कि बाहर कुछ हो अंदर कुछ हो। तो दोस्तों बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, मैं क्लिक बेट कर जरूर रहा हूँ ये देखने के लिए कि इस पर कुछ व्यूज बढ़ते हैं या नहीं। लेकिन ये आप लोग यकीन रखें कि जो थंबनेल में होगा वही अंदर होगा। मैंने थंबनेल पर ये लिखा कि शिवानी के हेटर्स अगर हैं या उनके विरोधी हैं तो इस वीडियो को ना देखें। तो साथियों उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैंने जो लिखा है वही है, क्योंकि इसमें मैं जो आज बातें करने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि शिवानी के जो विरोधी हैं या उनके खिलाफ हैं, विपक्ष में हैं, उनको ये बातें पसंद नहीं आएंगी। तो क्लिक बेट है भी और क्लिक बेट नहीं भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो साथियों मेरे पास कुछ कमेंट इस तरह से आए जिसमें मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतजार करते हैं। क्योंकि पिछले 2 दिन से जब मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया तो मेरे वीडियोज़ पर कमेंट आए जिसमें मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि आज आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग का इंतजार रहता है और आप जिस तरह से अपना प्यार और समर्थन मुझे दे रहे हैं ये चीज़ें हमेशा ही बनाए रखना। तो आपको इसी तरह से साफ़ सुथरे और अच्छे ब्लॉग मैं देता रहूँगा। और दोस्तों इसके बाद में एक कमेंट और आया था मेरे पास जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि शिवानी कुमारी ने अपनी पिछली लाइव जो की थी आधे घंटे की, तो उसमें जो है शिवानी कुमारी के पास बहुत सारे लोगों ने सुपर थैंक के रूप में, सुपर चैट के रूप में रुपए दिए थे। मतलब इतने ज़्यादा रुपए दिए थे कि वहाँ पर जो है शिवानी कमेंट नहीं पढ़ पा रही थी और फिर एकदम लाइन सी लग गई थी, बराबर सबके पढ़ रही थी, बराबर सबके पढ़ रही थी। तो एक साथी ने मुझसे ये कहा कि इस पर भी आप कुछ अपनी राय रखिए। तो मैंने कहा जरूर, बिल्कुल इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों वाकई में ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और खुशी की भी बात है कि जहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर या यूट्यूबर जब लाइव आते हैं, साथियों बार बार सारे क्रिएटर को ये कहना पड़ता है, लोगों से अपील करनी पड़ती है कि अगर आप लाइव में नए जुड़े हैं तो लाइव को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए। वो इंतजार करते हैं, मतलब जो है 10-10 5-5 मिनट तक कोई ये कमेंट नहीं करता। लेकिन वहीं पर ये देखिए आप लोग कि शिवानी ने जैसे ही अपनी लाइफ शुरू की तो लगातार जो है उस पर लोग जुड़ते चले गए और इतने ज़्यादा मात्रा में कमेंट आ रहे थे कि शिवानी खुद पढ़ नहीं पा रही थी। और उसके बाद में जो है मात्र उन्होंने आधे घंटे की लाइव की थी, उसमें कम से कम उनके पास 30,000 लोग जुड़ गए थे। उसके अलावा उस वीडियो पर जब तक मैंने देखा था उस लाइव पर बाद में 5 लाख से अधिक व्यूज़ हो गए थे। तो कुछ तो बात है, लोगों के जलने के लिए इतना कारण जो है मेरे हिसाब से काफ़ी है कि शिवानी को लोग कितना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जो है शिवानी को खुद आश्चर्य हो रहा था इस बात का कि मतलब ये सब कैसे हो रहा है, इतने सारे लोग जुड़ गए। उन्होंने बीच में कई बार मतलब जो है इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आश्चर्य व्यक्त किया कि अरे इतने सारे लोग जुड़ गए। तो यही है, उन्हें खुद यकीन नहीं होता है कि आज जनता उनको कितना सपोर्ट कर रही है। अब किसी एक बंदे ने ये शुरुआत कर दी, किसी एक बंदे ने सुपर थैंक या सुपर चैट देके जो है शुरुआत कर दी। उसके बाद में वहाँ पर एक सिलसिला चल पड़ा, मतलब लोगों में होड़ लग गई कि कौन मतलब जो है कितना अधिक सुपर थैंक करेगा या कितना अधिक रुपया देगा शिवानी को। यहाँ तक कि फिर कमेंट की तो बात छोड़ो, अन्य क्रिएटर जहाँ एक एक कमेंट को तरसते हैं वहाँ पर लोगों में ये होड़ लगी थी कि मेरा पैसा कैसे पहुँचे वहाँ पर और शिवानी कैसे मेरा नाम लें। तो इतना ज़्यादा मतलब जो है
लोग जुड़ रहे थे और रुपए दे रहे थे कि वो तो मात्र उन्होंने आधे घंटे की लाइव की। अगर 2-4 घंटे वो लाइव करती तो सोचिए कितना उनके पास में जो है पैसा पहुंचता और कितने लोग उनसे जुड़ जाते, और लोग जो है बराबर जुड़ ही रहे थे। तो ये बहुत ही एक गर्व की बात है शिवानी के लिए तो है ही है, साथ में उनको पसंद करने वाले लोगों के लिए भी। तो अभी शिवानी ने अभी पिछले वीडियो में एक मतलब जो है अनाउंस किया था और ये कहा था कि वो एक NGO खोलना चाहती हैं जिससे वो गरीबों की मदद कर सकें, गरीब बेटियों की शादी करा सकें, लोगों के मकान बनवा सकें। मतलब उन्होंने यहाँ तक कहा कि विधायक, सांसद और जितने भी मतलब प्रधान वगैरह जो हैं इन सबसे कह के भी कोई काम नहीं बना। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब शिवानी में इतनी पावर है और लगभग सभी लोग उनको जानते हैं, जब उनकी बात का असर इन राजनेताओं पर नहीं हो रहा है तो एक आम आदमी को आप लोग सोचिए कितने धक्के खाने पड़ते होंगे ये सब काम कराने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन जो शिवानी के प्रशंसक हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि अगर इस NGO की स्थापना होती है तो इससे जुड़कर जो है सभी लोग अपना अपना सहयोग करके बहुत से गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सकेंगे। और वैसे भी साथियों हम सब लोग देखते ही रहते हैं कि शिवानी जो है अपने यहाँ आसपास कितनी ज़्यादा जो है समाज सेवा का काम करती हैं। कहीं पर बच्चों को साइकिलें बांटती हैं, कहीं पर बच्चों के लिए कुछ करती हैं, कहीं कुछ करती हैं, कहीं किसी के लिए कुछ किया। मतलब अगर वहाँ पर जो है अगर एक एक चीज़ नोट की जाए तो उसको जो है एक साथ पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे काम उन्होंने जनता की भलाई के लिए वहाँ के आसपास के लोगों के लिए किए हैं और लोग इसी प्रकार से उनको मान सम्मान भी देते हैं, प्यार भी उनको मिलता है। तो यही चीज़ें जो है शिवानी के विरोधियों को अच्छी नहीं लगती हैं कि आखिर लोग बाहर उनको इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। और रह गई साथियों अपने मोहल्ले, पड़ोस और गाँव में सपोर्ट मिलने की बात, तो हर आदमी का यही हाल है। मतलब जो व्यक्ति जहाँ पर रहता है वहाँ पर उसको बढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, बल्कि उसको जो है गिराने के लिए, उसकी टांग पकड़कर खींचने के लिए सभी उसके आसपास के लोग तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अक्सर हर आदमी के साथ होती हैं, हर व्यक्ति के साथ होती हैं कि जिस व्यक्ति को अपने घर में, मोहल्ले में, समाज में समर्थन नहीं मिलता है उसको जो है बाहर के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और यही हाल इस समय जो है शिवानी कुमारी का भी है कि वहाँ मोहल्ले और गाँव के लोग तो उनको अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो बाहर वाले लोग उनके साथ उतनी ही ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। तो शिवानी के जो NGO की जब बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं या मेरे साथी जो हैं अधिक से अधिक उनके NGO से जुड़ के और अपने मतलब हैसियत के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से उनको सहयोग करें। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस NGO की स्थापना हो। और इसके अलावा साथियों आज के वीडियो में शिवानी ने एक बात कही, उस पर भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने अपने घर से लगी हुई एक दीवार दिखाई जिसमें मोखले टाइप के होते हैं जो छूट जाते हैं, या वहाँ पर कुछ दरार सी थी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जो है वीडियो बना के और लीक कर दिए जाते हैं। तो साथियों इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि जब आदमी कामयाब होता है तो उसको गिराने में सबसे पहले अपने अगल बगल वाले ही ज़्यादा सहयोग करते हैं। और शिवानी को वाकई में इन सब चीज़ों से बचना होगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल के ये भी बताया था आज कि रिश्ते और जो घर की बुनियादें हैं वो इन्हीं दरारों से ख़राब हो जाती हैं, दरक जाती हैं। तो इन दरारों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसी में जो है घर के भेदी छुपे होते हैं और इसी में जो है रिश्ते ख़राब करने वाले भेदी छुपे होते हैं जो आपके संबंधों की बुनियादें ख़राब कर देंगे, घर की बुनियादें ख़राब कर देंगे। और शिवानी ने बिल्कुल सही कहा कि घर में आदमी किसी भी हालत में रह सकता है तो उन्हें बड़ा एहतियात बरतनी होगी और इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि वाकई में एक छोटी सी चूक उनका कैरियर ख़राब कर सकती है। और विरोधी जो हैं वो ये चीज़ तो चाहते ही हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं कोई कमी पकड़ में आ जाए और उसको हम मुद्दा बना दें। अब साथियों पिछले दिनों ये मुद्दा बार बार उछल रहा है, बहुत ज़्यादा सरगर्मी है इस चीज़ की। उनके यहाँ जो भी जाए वो मिठाई लेकर जाए, गिफ्ट लेकर जाए, शिवानी उसी से मिलती हैं, या फिर जो मिलने जाता है वो बाद में आकर उनकी बुराई करता है। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान देने की बजाय साथियों आप लोग ये सोचिए कि एक व्यक्ति जो वहाँ मिलने जाता है फिर वापस आकर उनकी बुराई करता है, लेकिन क्या वहाँ पर केवल दिन भर में एक ही व्यक्ति जाता है? वहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति जाते हैं। तो 100 में से अगर 1-2 व्यक्ति किसी कारणवश नाराज़ भी हो गए तो बाकी के 97-98 व्यक्ति तो मिलकर खुशी हो जाते हैं। और यही अभी हमें देखने को मिला। अभी एक पूजा चौधरी जी गई थी उनके पास में, तो जो वीडियो क्लिप वायरल हुई थी उनके घर की जिसमें ये कहा गया था कि शिवानी ने जो है लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल कर रही थी, जिसकी बात आज शिवानी अपने ब्लॉग में भी कर रही थी कि वो क्लिप यहीं से शूट की गई। तो उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था और ये कहा था कि इस बनाई गई जब ये क्लिप तो उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद थी और मैं आपको सारी सच्चाई बताऊँगी। तो दोस्तों अगर उनसे कॉन्टैक्ट हुआ तो मैं उनके साथ जो बातचीत करूँगा अगर हो पाया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखूँगा और वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अवश्य सुनाऊँगा एक प्रूफ के तौर पर कि एक व्यक्ति जो वहाँ पर मिलने गया है वो अपने मतलब चश्मदीद गवाह है, वो अपने मुँह से बता रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ था। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अभी हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं रिंकू सिंह, उनके यहाँ पर उनकी बहन के जन्मदिन पर जब वो गई थी तो अलीगढ़ से लौट के आई थी। उसके बाद में 1-2 लोगों ने जो वीडियो बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अभी अलीगढ़ से आए हैं, बिल्कुल शिवानी बोल रही थी, और उसके बाद में तुरंत ही उन लोगों से मिली। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ थी। इसके बाद में पूजा चौधरी जी जो हैं ये भी गई थी, इनसे भी शिवानी बहुत कायदे से मिली, बल्कि इनकी बेटी की जो है एक आँख किसी कारणवश किसी हादसे में मतलब फूट गई थी तो उसके लिए भी शिवानी ने अफसोस व्यक्त किया। तो ये जो अच्छी चीज़ें हैं इनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं या पॉजिटिव चीज़ें हैं ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए, ना कि कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलने जाते हैं अगर वो कुछ कह दें तो उनको हाईलाइट करना चाहिए। और यही हो रहा है इस समय। जो कोई व्यक्ति
नेगेटिव बातें करता है, वहाँ मिलने जाता है, उसके बाद में आके गलत वीडियो बनाता है, तो उसको हम ही लोग एक तरह से सपोर्ट करते हैं। शिवानी की जो जनता है, ऑडियंस है देखने वाली, वो भी सपोर्ट करती है। मैं उन सभी क्रिएटर्स से कहना चाहूँगा, अपने भाई बहनों से जो शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, बार बार उनकी बात अपने चैनल पर ना करें। भले ही उनके वीडियो डालने से आपके चैनल पर अगर व्यू जाएंगे, लेकिन अगर आप उनके सच्चे समर्थक हैं तो बार बार उनकी बातें ना करें, क्योंकि अगर जब बार बार आप उनकी ही बात करेंगे कि आज उसने शिवानी के लिए ये कहा, आज उसने शिवानी के लिए ये कहा, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग जो हैं, आप लोग उनकी मदद ही कर रहे हैं। क्योंकि अपने चैनल पर जब आप उनका जिक्र करेंगे तो वो बार बार हाईलाइट होंगे, उतना ही ज़्यादा उनका प्रचार होगा। उसके बाद में जो लोग हमें देखते हैं वो एक बार हमें नहीं देखेंगे, लेकिन उसके वीडियो को जरूर देखेंगे कि उसने आखिर क्या कहा शिवानी के लिए। तो कहीं ना कहीं पे हम ही लोग जो हैं उनका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। इसलिए वो लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उन पर ध्यान ही मत दीजिए। एक आध वीडियो बनाइए, उसके बाद बार बार रोज रोज उन्हीं के ऊपर वीडियो मत बनाइए, क्योंकि इससे उन्हें नेम और फेम मिलेगा। और क्या आप लोग या शिवानी की ऑडियंस ये चाहती है कि वो बुराई करके आगे बढ़ जाएं और हम लोग अच्छी बातें करके उनके समर्थन में, सपोर्ट में वीडियो बनाकर भी वहीं के वहीं पर रह जाएं? तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो मेरा आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग शिवानी के सपोर्टर हैं, उनके समर्थन में वीडियो बनाते हैं, वो ऐसे लोगों को हाईलाइट बिल्कुल ना करें, उनकी कोई भी बात अपने चैनल पर ना करें। तभी जो है उनको समझ में आएगा कि बुराई से हमें कुछ नहीं मिल सकता है, तभी उनकी जो है समझ में आएगा, उनका हृदय परिवर्तन हो पाएगा। तो मित्रों, इसीलिए मैंने कहा था अपने थंबनेल में भी कि शिवानी के जो समर्थक हैं उनको तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो इस वीडियो से दूर रहें। और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आपकी क्या राय है कि मैंने जो क्लिकबेट थंबनेल लगाया था वो आप लोगों को कैसा लगा, उसके विषय में भी अपने कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मैंने ये बात सही कही है या नहीं, इस पर अपनी राय जरूर देना। कि जो लोग शिवानी का विरोध करते हैं या शिवानी के विपक्ष में वीडियो बनाते हैं, मिलने जाते हैं, उसके बाद में दूसरे क्रिएटर के साथ मिलकर अगर उनकी बुराई करते हैं, तो उन लोगों को क्या आप चाहते हैं कि बढ़ावा मिले? क्या आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो करें? क्या आप चाहते हैं कि उनके वीडियो पर व्यू जाएं? अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि उनकी कही हुई किसी भी बात को हमको देखना नहीं है, उनको इग्नोर कर देना है। अगर उनको बार बार आप अपने वीडियो में लाएंगे, उनका जिक्र करेंगे कि आज उसने ये कहा, आज उसने ये कहा, आज उसने ऐसा कर दिया, तो उसको तो मतलब फ्री का प्रचार मिल रहा है, हम लोग तो उसका प्रचार कर रहे हैं। और आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अच्छी चीज़ें जो हैं जल्दी नहीं फैलती हैं, लेकिन बुराई जो है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करती है। अगर आप अपने वीडियो में कुछ अच्छा बताते हैं तो लोग आपको ज्ञानी बाबा कहने लगेंगे, आपको ज्ञान देने वाला कहने लगेंगे, भाषण देने वाला कहने लगेंगे। वहीं आप अगर किसी के साथ गाली गलौज करते हैं तो आपको जो है बिंदास देखा जाएगा, बहुत सारे लोग आपके समर्थन में भी आ जाएंगे और ये कहेंगे कि ये आदमी तो मुँह पे बोलता है जो बोल देता है, तो उसको लोग और ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो उनका जिक्र बार बार करिए, नहीं तो आपको उन चीज़ों का जिक्र करना चाहिए जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छे लोग मिलने जाते हैं, उसके बाद में आके जो है बात बताते हैं, वो चीज़ें दिखाइए। कि एक आदमी अगर शिवानी के विरोध में वीडियो बनाए कि मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ, तो 10 लोग शिवानी के पक्ष में इस बात के लिए वीडियो बनाए कि देखिए ये लोग गए तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। एक बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे और मानते भी होंगे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी हर आदमी का भला नहीं हो सकता है। अगर 100 लोग हैं तो अगर उसमें से वो 99 को खुश कर देगा तो एक व्यक्ति फिर भी रह जाएगा जिसको जो है उससे संतुष्टि होगी। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, फिर भी वहाँ जाके कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि जिससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है। तो अब उन व्यक्तियों के मन में या उनके परिवारजनों के मन में भगवान के प्रति थोड़ा बहुत रोष तो जरूर आता होगा। मैं ये बात नहीं मान सकता हूँ कि भगवान को नहीं कोसते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नास्तिक हो जाते होंगे कि मैंने तो आपके दर पे अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को या माता पिता को भेजा था कि आप मतलब जो है उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपके साथ वहाँ पर ऐसा हादसा हो गया। तो वो हो सकता है भगवान में अपनी श्रद्धा ना भी रखें, लेकिन इससे क्या श्रद्धा खत्म हो जाएगी या भगवान को मानने वालों की जो है संख्या कम हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा साथियों। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें होती रहती हैं, इनको हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। और वही हाल शिवानी के यहाँ का भी है। अगर 10 आदमी निगेटिव सोचते हैं तो जो 90 आदमी पॉजिटिव सोच रहे हैं, हमें उनके विषय में बात करनी चाहिए, ना कि निगेटिव सोचने वालों के विषय में। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पर, अपनी राय जरूर बताना। इसके साथ ही जो है मैं कोशिश ये करूंगा अगर मौसम सही रहा तो पर डे एक ब्लॉग आ जाएगा, और अगर मौसम ही खराब हुआ तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे वो भी बता देना। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग पर, तब तक चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और एक हाइप का बटन भी नया लॉन्च हुआ है, उसके विषय में मुझे जानकारी तो पहले थी लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो हाइप के पॉइंट भी अगर आप दे देंगे तो आपके भाई का वीडियो ट्रेंडिंग में भी जा सकता है। तो मिलूंगा जल्दी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।